प्रयागराज के महाकुंभ का विशाल मेला अपने चरम पर था। लाखों की भीड़, गंगा का पवित्र जल और चारों ओर गूंजते मंत्रों की ध्वनि। एक मां अपने बेटे को गोद में लिए गंगा के घाट पर खड़ी थी। उसका बेटा, जो जन्म से बोल और सुन नहीं सकता था, उसकी आंखों में जीवन का प्रकाश फीका पड़ता जा रहा था। मां की दुआएं गंगा की लहरों में खो रही थीं। उसने सुना था कि महाकुंभ में दिव्य साधुओं का आशीर्वाद असंभव को संभव कर देता है। उसकी आस इस बात पर टिकी थी कि शायद कोई चमत्कारी साधु उसके बेटे को नया जीवन दे सके। भीड़ में चलते हुए वह मां एक अजीब से साधु के सामने पहुंची। वह साधु मात्र 3 फीट का था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और भयानक थीं। उसका शरीर राख से ढका हुआ था और उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। किसी ने बताया कि यह साधु 50 साल से गंगा किनारे तपस्या कर रहा है और उसने कभी किसी से बात नहीं की। जैसे ही मां ने अपने बेटे को उसके सामने रखा, साधु ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और वह बच्चे को घूरने लगा। अचानक साधु ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह बच्चा इस संसार का नहीं है। मां भय से कांपने लगी। आसपास की भीड़ भी सन्न रह गई। साधु की बात सुनकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इस बच्चे को जीवन देने के लिए कुछ भी करूंगी। साधु ने उसे गंभीरता से देखा और बोला, इस बच्चे का जन्म किसी पाप का परिणाम है। इसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मां की चीख सुनकर लोगों का दिल दहल गया। वह अपनी गोद में बच्चे को कसकर पकड़े हुए फूट फूट कर रोने लगी। भीड़ में हर कोई भय हो गया, लेकिन कोई भी साधु के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मां ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर मेरी मौत से मेरे बेटे को जीवन मिल सकता है तो मैं तैयार हूं। साधु ने एक अजीब मंत्र पढ़ा और गंगा के जल को अपने हाथों में उठाकर बच्चे के सिर पर छिड़क दिया। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। भीड़ के बीच चमत्कार हो गया। जो बच्चा जन्म से मूक और बधिर था, उसने मां कहकर पुकारा, लेकिन उसी क्षण साधु की आंखों से खून बहने लगा और वह जोर से हंस पड़ा। यह चमत्कार नहीं, एक श्राप है, उसने कहा और भीड़ को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। साधु के भागते ही माहौल और डरावना हो गया। मां अपने बच्चे को गले लगाकर रो रही थी, लेकिन साधु के शब्द सबके मन में खौफ पैदा कर रहे थे। भीड़ में से एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, यह साधु 300 साल पहले मरा था। वह हर महाकुंभ में लौटता है। यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सवाल यह था कि वह साधु कौन था और क्यों उसने बच्चे को श्राप दिया। क्या उस श्राप का असर बच्चे के जीवन पर पड़ेगा? यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलने वाला था। गंगा के घाट पर वह मां अपने बेटे को गले लगाए बैठी थी। बेटे की आवाज मां सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह साधु जिसने उसकी गोद में पड़े बेटे को आवाज दी थी, अब गायब था। बेटे का चेहरा चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। भीड़ में से कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह मां बार बार अपने बेटे से पूछती, बेटा क्या हुआ? लेकिन बच्चा चुपचाप आसमान की ओर देखे जा रहा था, जैसे वहां कुछ अनहोनी छिपी हो। उसी रात गंगा किनारे एक बूढ़े साधु ने उस महिला को रोक लिया। उसका चेहरा भयभीत था। उसने कांपती आवाज में कहा, वह साधु दिव्य नहीं, अपसगुनी आत्मा है। जिस पर उसकी नजर पड़ती है, उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाता है। मां ने जैसे ही यह सुना, उसका दिल बैठ गया। उसने साधु से पूछा, क्या मेरा बेटा सुरक्षित है? बूढ़ा साधु चुप हो गया।
और बस एक मशाल लेकर नदी की ओर इशारा किया। तभी बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि आसपास खड़े लोग भी कांप गए। वह बच्चा गंगा की ओर इशारा करके रोने लगा। मां ने अपने बेटे को गले लगाते हुए चिल्लाया, भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है? बच्चा अचानक बेहोश हो गया। मां की चीखें गंगा किनारे गूंजने लगी। लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका दिल टूट गया था। उसने अपने बेटे को फिर से सीने से लगाया और रोते रोते कहा, हे गंगा माई, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। अचानक गंगा के जल में तेज लहरें उठने लगी। पानी का रंग काला हो गया और उसमें से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह वहीं 3 फीट का साधु था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह मां की ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह बच्चा मानव नहीं, एक पुराने पाप का फल है। इसे बचाने के लिए तुम्हें गंगा में खुद को समर्पित करना होगा। मां स्तब्ध रह गई। उसने भीड़ की ओर देखा, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। तभी बच्चे की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मानो किसी दुष्ट आत्मा की आवाज थी। उस बच्चे की हंसी और साधु की बातें सुनकर भीड़ भागने लगी। मां ने डरते डरते बच्चे की आंखों में देखा और उसे लगा कि वह बच्चा अब उसका नहीं रहा। तभी बूढ़े साधु ने चिल्लाकर कहा, यह केवल गंगा माई का आशीर्वाद रोक सकता है। इसे तुरंत जल में समर्पित करो। मां अपने बेटे को लेकर गंगा में जाने लगी, लेकिन तभी पानी में से एक और दिव्य आवाज आई। रुको, कौन थी यह आवाज? क्या वह बच्चा सच में एक श्राप था या उसके पीछे छिपा था कोई बड़ा रहस्य? यह सब जानने के लिए अगले एपिसोड में जुड़े रहे। महाकुंभ के उस सर्द रात की ठंडक अब तक मां के दिल में बसी थी। गंगा के किनारे वह महिला अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में अब केवल दर्द और डर था। बच्चा एकदम शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी सांसें असामान्य थीं। मां की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह हर पल भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा माई, मेरे बच्चे की रक्षा करो। अगर कोई पाप हुआ है तो सजा मुझे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तभी गंगा के पास बैठा बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, बेटी, यह बच्चा तुम्हारे साथ है, लेकिन इसे बचाने का फैसला केवल गंगा माई कर सकती। रात के तीसरे पहर गंगा के जल में अचानक हलचल हुई। पानी में तेज लहरें उठने लगी और उसकी सतह पर सफेद झाग उभरने लगे। बच्चा जो अब तक शांत था, अचानक झटके खाने लगा। उसकी आंखें खुली और वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह एक अजीब डरावनी आवाज थी, जैसे कोई दुष्ट आत्मा रो रही हो। मां घबरा गई और बच्चे को जोर से पकड़ा। तभी गंगा के पानी में से वहीं 3 फीट का साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयानक लाल चमक थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यह बच्चा तुम्हारा नहीं रहा। मां के हाथ पैर कांपने लगे। मां अपने बेटे को लेकर गंगा की ओर भागने लगी। वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरा क्या अपराध है? मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी थी, उसे मुझसे मत छीन। लेकिन बच्चा उसकी गोद में अजीब हरकतें करने लगा। उसका शरीर ठंडा हो रहा था और उसकी आंखें मां की ओर देखकर बंद हो गई। मां ने बच्चे को जोर से हिलाया, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसकी चीखें गंगा के घाट पर गूंजने लगी। आसपास खड़े लोग भी रोने लगे। मां की आंखों से बहते आंसू गंगा में मिलकर मानो पूरी नदी को रुला रहे थे। उसी वक्त गंगा के पानी से एक तेज रोशनी निकली।
रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंध आ गईं। उस रोशनी में से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने सफेद वस्त्र धारण किया हुआ था और उसके हाथों में एक कमंडल था। वह मां की ओर देखकर बोली, तुम्हारे बेटे का जीवन बच सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य का सामना करना होगा। मां स्तब्ध रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सत्य देवी? क्या मेरे बेटे की तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है? देवी ने धीरे से कहा, यह बच्चा इस संसार का नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप का परिणाम। इस बच्चे का अतीत तुम्हारी सोच से भी परे है। मां अवाक थी। उसने देवी से पूछा, क्या कोई तरीका है मेरे बेटे को बचाने का? देवी ने कहा, तुम्हें गंगा के गर्भ तक जाना होगा। वहां तुम्हें सत्य का सामना करना पड़ेगा। देवी के गायब होते ही गंगा का पानी शांत हो गया, लेकिन मां के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। बूढ़ा साधु पास आया और बोला, गंगा का गर्भ वह स्थान है जहां कोई साधारण मनुष्य नहीं जा सकता। वहां जाने का अर्थ है मौत को गले लगाना। लेकिन तुम्हें जाना होगा, क्योंकि सत्य वहीं छिपा है। मां के सामने अब दो रास्ते थे, अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना या उसे इस श्राप के साथ मरने के लिए छोड़ देना। उसने फैसला कर लिया। लेकिन यह फैसला क्या था? गंगा का गर्भ क्या है और वहां छिपा कौन सा रहस्य? यह सब जानने के लिए अगले एपिसोड में जुड़े रहे घाट के किनारे। वह मां गंगा की ओर देखते हुए अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। रात का सन्नाटा गंगा की लहरों की हल्की आवाज के साथ और गहरा हो चुका था। मां के मन में एक ही विचार था,